नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आधे से ज्यादा जिलों का अध्ययन कर लिया है, जिसके अंदर आज जो हमारा जिला रहेगा वो रहेगा जोधपुर जिला। जोधपुर जिले की बात आते ही कई प्रकार के नाम हमारे जहन में आते हैं। जैसे जोधपुर के नाम आते ही आपको नाम आता है ब्लू सिटी, सन सिटी, कई प्रकार के नाम आते हैं। इसके नाम ये क्यों रखे गए, क्यों इसका नाम इस प्रकार से चर्चित हुआ, इसकी आज हम बात करेंगे। एक बात कहें तो कहें कि राजस्थान की राजधानी की बात करें तो कहा जाता है जयपुर है, लेकिन वही कहा जाए कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी यानी जो सांस्कृतिक राजधानी है वो जोधपुर है। कौन सी है? जोधपुर है। बात करें जोधपुर की स्थापना किसने की, किस प्रकार के यहाँ पर मेले बढ़ते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं और क्या क्या जोधपुर की विशेषताएं हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जोधपुर जिले में। जोधपुर की बात करें तो पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम इसे कहते हैं सूर्य नगरी। सूर्य नगरी और इसे कहते हैं ब्लू सिटी और इसे कहते हैं सूर्य नगरी, ब्लू सिटी और पोलो का घर और इसे कहते हैं सांस्कृतिक राजधानी। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, पोलो का घर, सांस्कृतिक राजधानी और इसे कहते हैं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और इसे कहते हैं मारवाड़ की राजधानी। ठीक है, तो इस प्रकार के इतने इसके उपनाम हैं। ये क्यों है? देखिए, पहली बात करें सूर्य नगरी। सूर्य नगरी इसे क्यों कहा गया? सूर्य नगरी इसलिए कहा गया कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सबसे ज्यादा सीधापन अगर कहीं पर है तो वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर। यानी सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। क्या? लंबवत चमकता है सूर्य यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहा गया? सन सिटी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना। यानी सूर्य के सापेक्ष लंबवत है, यानी सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन सीधापन, सीधापन कहीं पर है तो वहीं पर ध्यान रखें। ठीक है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन यहीं पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन सिटी। ठीक है, फिर ब्लू सिटी क्यों कहा गया? ब्लू सिटी यानी नीला घर। क्या? नीला शहर। ये क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया कि यहाँ पर जो पालीवाल ब्राह्मण होते थे, क्या होते थे? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे ये क्या करते थे? अपने घरों को अपने घरों को जो आप कह सकते हो जो पुताई की जाती थी, पुताई, घरों की पुताई करते थे,
अपने घरों की पुताई, पुताई यानी जो कलर इनके ऊपर होता था, कलर यानी जो चूना पत्थर का आता है, जो आप बोलते हैं आम भाषा में कली, जिसे बोलते हैं कली, कली बोलते हैं, या जो चूना पत्थर का होता है उसे इसके अंदर ब्लू या नीला, नील डालकर रंग रोगन करते थे। इसके कारण जो इन मकानों का रंग होता था, जैसे मान लीजिएगा ये कोई मकान है, मान ले ये कोई मकान होता था इस प्रकार से, तो जो इनका कलर होता था, ये पूरे को जैसे रंग करते थे तो ब्लू रंग से करते थे, इसलिए इसको जो घर है यहाँ के वो नीले रंग के दिखाई देते हैं। क्या दिखाई? नीले रंग के, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्लू सिटी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लू सिटी। ठीक है। फिर बात करें पोलो। पोलो एक खेल है। क्या है? एक खेल है जो घोड़ों पर सवार होकर बैठकर खेला जाता है। ठीक है। इस खेल को सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पहचान मिली राजस्थान के अंदर तो वो जोधपुर के अंदर मिली। यहाँ पर पोलो के कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी और जोधपुर के महाराजा इसके अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए थे। ठीक है। तो इसलिए पोलो का घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करें सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा गया। जयपुर हमारी कह सकते हो आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी है। क्या है? आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी है, या कह सकते हो कि अपनी प्रशासनिक राजधानी। क्या है? प्रशासनिक राजधानी। लेकिन बात करें जोधपुर की तो जोधपुर के अंदर जो अपनी सांस्कृतिक छटाएं हैं वो सारी की सारी कहां दिखती है? जोधपुर के अंदर। जैसे बात करें जोधपुरी छापा की, बात करें जोधपुरी सूट की, बात करें जोधपुर की कोट पैंट की, तो ये क्या करती है? अपने को अलग करती है सबसे। जैसे जोधपुरी जो कोट पैंट है वो भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। किसका? भारत का राष्ट्रीय पोशाक का। और बात करें यहाँ पर हैंडलूम की, हस्तशिल्प की, तो वो भी सबसे आगे है, अग्रणी है। इसलिए इसे क्या कहा गया? जोधपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा गया। ठीक है। इसके लिए अपने हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परिधानों के लिए ठीक है, इसको कहा गया सांस्कृतिक राजधानी कहा गया। ठीक है। फिर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल यानी अगर बात करें आपके बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, ये अगर राज्य हैं जो आपके आते हैं पहले पुराने जमाने, इन राज्यों का कह सकते हो, इन राज्य को पुराने जमाने के अंदर अगर मान लीजिएगा कहीं पर बस्ती नहीं होती थी तो जोधपुर एक ऐसा था जहां पर कुछ कह सकते हो मनुष्य निवास करते थे और ये पूरा डेजर्ट मतलब खाली पड़ा रहता पूरा का पूरा। तो यही कहा जाता है प्रवेश द्वार। और आधुनिक समय में अब ये सीमावर्ती जिले हैं, लेकिन जोधपुर है सीमा पर नहीं लगता। जोधपुर जैसलमेर के और बाड़मेर के और आप कह सकते हो गंगानगर, बीकानेर, इनके साइड में लगता है। तो अगर कहीं पर भी कह सकते हो कि इन जिलों का अगर आपको भ्रमण करना है तो आप जोधपुर से होके जाइए, तो आपको कहा जाता है इसको थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। फिर करें मारवाड़ की राजधानी। जब प्राचीन समय में कह सकते हो जब जोधपुर बाद में बसाया गया था, सबसे सर्वप्रथम कहते हैं कि रावसिया द्वारा कह सकते हो राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद इसकी राजधानी कई प्रकार से मंडोर भी रहती है, पाली के अंदर भी रहती है, अंततः जोधपुर में आती है। लास्ट जो राजधानी होती है राठौड़ों की वो जोधपुर होती है। क्या होती है? जोधपुर। पहले मंडोर भी राजधानी बनाई थी, पाली के अंदर भी बनाई थी, भादराजून कई प्रकार से कह सकते हो भादराजून भी इनका निवास स्थान होता था। कई प्रकार से इन्होंने राजधानियां बनाई थी, चेंज करते रहते। लेकिन जो अंतिम राजधानी हुई थी मारवाड़ की वो कौन सी हुई थी? जोधपुर हुई थी। कौन सी हुई थी? जोधपुर हुई थी। इसलिए इसे मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको कह सकते हो जो उपनाम है उनके फैक्ट हैं। सीधा आपसे फैक्ट पता कर सकता है, या मान लीजिएगा कोई आपको लिंक देके किसी से इस प्रकार से क्यों हुआ,
तो आपको याद रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना सूर्य के सापेक्ष सर्वाधिक सीधापन है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना यहाँ पर है। सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहीं पर है तो जोधपुर के अंदर। ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ये मत कर देना कि सबसे ज्यादा जैसलमेर के। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला कौन सा है, तो आप ऐसा मत करना कि जैसलमेर के अंदर गर्मी पड़ती है खूब, नहीं, जोधपुर होगा, क्योंकि सूर्य का सीधापन सबसे ज्यादा कहां पर है? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। गलती से भी जैसलमेर मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए भी कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा संयंत्र लग रहा है सौर ऊर्जा का, वो जैसलमेर नहीं लग के कहां लग रहा है? जोधपुर के अंदर लग रहा है। कहां लग रहा है? जोधपुर के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें कुछ इसके ऐतिहासिक महत्व को, कुछ ऐतिहासिक महत्व को, इसके थोड़ा इतिहास की बात करें। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कह सकते हो राव सिया के पुत्र राव जोधा ने, किसने? राव जोधा ने एक जोधपुर नाम नहीं आया था पहले, सिर्फ क्या बसाया था? राव जोधा का खालसा। क्या बसाया था? जोधा का खालसा। ध्यान रखना 1459 में राव जोधा का खालसा, ये बसाया था सर्वप्रथम। क्या बसाया था? राव जोधा का खालसा, ठीक है, जहां पर आज मेहरानगढ़ दुर्ग बसा हुआ है, ठीक है, बना हुआ है वहां पर, ठीक है, बसाया। उसके बाद में धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ती गई, ये क्या आते गए? राव जोधा से बाहर आते गए, फिर ये बढ़ता गया, जोधा का गढ़ बन गया। क्या बन गया? जोधा का गढ़ भी इसे कहा जाता। फिर थोड़ी संख्या और बढ़ती गई, फिर बढ़ती फिर जोधपुर शहर का आकार लिया गया, इसका जोधपुर शहर का आकार लिया गया। और फिर जो जोधपुर इसको नाम दिया गया वो दिया गया 1933 के अंदर। कब दिया गया? 1933 का, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये जोधाना बन गया था, फिर जोधपुर, जोधपुर जो इसको नाम दिया गया वो 1933 के अंदर दिया गया था। कब दिया था? 1933 के अंदर। उससे पहले इसको क्या कहते थे? मारवाड़ का जो एक परगना है या मारवाड़ का एक क्षेत्र होता था जिसे कहते थे जोधा का खालसा, फिर जोधा का गढ़ बना, ये जोधाना बना। क्या बना? जोधाना बना, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और जो जोधपुर इसको नाम दिया गया था वो दिया गया था 1933 के अंदर। कब दिया गया? 1933 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कह सकते हो कई प्रकार के शासक भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम राम मालदेव का कह सकते हो, जसवंत सिंह का नाम आ सकता है, अजीत सिंह का आता है, सरदार सिंह का आता है, कई प्रकार के शासक इसके अंदर आएंगे, अजीत सिंह वगैरह जो भी आएंगे, ठीक है। दुर्गादास के बारे में जिक्र भी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जोधपुर के अंदर जो भरने वाले प्रमुख मेले हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मेले की बात करें, पहला मेला हम पढ़ेंगे रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला, ध्यान रखना जो जैसलमेर वाला मेला है रामदेवरा, वो रामदेवरा है, ये रामदेव जी है, कंफ्यूज मत होना, रामदेव जी का मेला, ठीक है, वो रामदेवरा का मेला है और ये रामदेव जी का मेला, ध्यान रखना, ठीक है। ये बढ़ता है मसूरिया पहाड़ी पर, कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी पर, ध्यान रखना। और जो ये मेला है वो रामदेव जी के कह सकते हो जो गुरु है, रामदेव जी के गुरु है, उनका कह सकते हो तपोभूमि है ये, ठीक है। अब आप बताइए रामदेव जी के गुरु कौन थे, बताइए, देखें, ध्यान रखना यहाँ पर
रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ का मेला भी इसे कह सकते हो आप, बालीनाथ जी का मेला। ठीक है, बालीनाथ जी का मेला जो बढ़ता कहाँ है, मसूरिया पहाड़ी पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है, और ध्यान रखना तिथि कौन सी है, तो जिसे कहते हैं बाबा की बीज या भाद्रपद, भाद्रपद की तो द्वितीया, भाद्रपद की द्वितीया, ध्यान रखना भाद्रपद की द्वितीया को बढ़ता है। ठीक है, और कौन से पक्ष को, शुक्ल पक्ष को, कौन से पक्ष को, शुक्ल पक्ष को, भाद्रपद शुक्ल है द्वितीया को। ठीक है, इसे ही कहते हैं बाबा की बीज, बाबारी बीज। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय या बाबारी बीज जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात करें आगे दूसरा मेला, अगला मेला वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला बढ़ता है मंडोर के अंदर। कहाँ बढ़ता है, मंडोर के अंदर। ठीक है, मंडोर, मंडोर भी कह सकते हो जो मारवाड़ है उनकी राजधानी रहती, सर्वप्रथम राजधानी मंडोर ही रही थी। कौन सी रही थी, मंडोर। ठीक है, ध्यान रखना। और एक मेला है नागपंचमी का मेला, ये भी आपका मंडोर के अंदर। नागपंचमी का जो मेला है वो भी मंडोर के अंदर बढ़ता है। जो अगला मेला है वो है खेजड़ली वृक्ष मेला। कौन सा, खेजड़ली वृक्ष मेला, जो विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए। ठीक है, अपनी विश्व में पहचान बनाए हुए, यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। खेजड़ली मेला जो खेजड़ली गांव के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, खेजड़ली गांव के अंदर। ठीक है, और ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दसवीं। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। और इस मेले के बारे में कहा जाता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। इसकी पूरी चर्चा जब आएंगे खेजड़ली के अंदर तब पूरी चर्चा करेंगे, कौन कौन शहीद हुए, कौन कौन शासक थे, किसने यहाँ पर क्या किया, सब सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार आपको ब्रीफ के अंदर ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एक मेला है फड़ौदी मेला, जो फड़ौदी के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, फड़ौदी के अंदर। ठीक है, फड़ौदी मेला राजस्थान का सबसे कह सकते हो शुष्कतम स्थान जो फड़ौदी है वो। ठीक है, अब बात करें अगला मेला, एक है दिंगा बेतमार का मेला। दिंगा बेतमार का मेला, और इस मेले की काफी विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि इस मेले के अंदर जो कुंवारे पुरुष हैं, जो कुंवारे पुरुष हैं वो यहाँ पर आते हैं, और जो विवाहित स्त्रियां होती है इनकी छड़ियों से मार खाते हैं, छड़ियों की मार खाते हैं, और कहा जिसके मार पड़ जाती है उसकी जल्द ही शादी हो जाती है। दिंगा बेतमार का मेला, इस प्रकार से इसकी मान्यता है। दिंगा बेतमार नाम से स्पष्ट हो रहा है, दिंगा बेतमार, यानी यहाँ पर कहा जाता है कि जो कुंवारे पुरुष हैं उनके अगर मान लीजिएगा विवाहित स्त्री द्वारा छड़ी पड़ जाती है तो उसका विवाह जल्द ही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। दिंगा बेतमार का मेला कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर, वैशाखन तत्ती को, ये ध्यान रखना, पूछा कई बार पूछा गया है दिंगा बेतमार का मेला कहाँ पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला मेला है कापरडा पशु मेला। कौन सा, कापरडा पशु मेला। कापरडा पशु मेला ये कहाँ पर है, कापरडा स्थान पर। ठीक है, कापरडा स्थान पे कापरडा पशु मेला। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान करेंगे जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा करेंगे। बात करें प्रमुख मंदिरों की
पहला मंदिर रहेगा अपना प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर है अदरशील अदरशील रामदेव जी का मंदिर। कौन सा? अदरशील रामदेव जी का मंदिर। ठीक है, और ये बना है जालोरिया को जो बास है, जालोरिया का बास उसके अंदर बना है। जालोरिया का बास। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि एक सीधी चट्टान पे, सीधी चट्टान पे निर्मित है। ठीक है, सीधी चट्टान पे निर्मित है और यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम अनुयायी आते हैं। यानी कहा जाता है कि यहाँ पर सर्वाधिक जो मुस्लिम अनुयायी है रामदेव जी के, वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसे कहा गया अदरशिला रामसा पीर का मंदिर। कहाँ पे स्थित है? जालोरिया का बास। कहाँ पर? जालोरिया का बास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जालोरिया का बास के अंदर और सीधी चट्टान पर निर्मित है, यानी एक सीधी चट्टान है जिसके ऊपर यह मंदिर निर्मित है और सर्वाधिक मुस्लिम अनुयायी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा? अदरशील जालोरिया का मंदिर। ठीक है, अगला है संबोधि धाम। संबोधि धाम जोधपुर के अंदर ही है और जोधपुर के अंदर कायलाना झील के पास में, कायलाना झील के निकट। ठीक है, कायलाना झील के निकट है और ये जैन धर्म का एक पवित्र स्थान है। किसका? जैन धर्म का, ध्यान रखना। जैन धर्म का मंदिर। ठीक है, तो ध्यान रखना संबोधि धाम। कौन सा धाम? संबोधि धाम। ये कहाँ पे है? कायलाना झील के निकट है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें अगली सच्चाई माता का मंदिर। कौन सा? सच्चाई माता का मंदिर। सच्चाई माता का मंदिर। सच्चाई माता के मंदिर की बात करें तो ये बना है ओशिया के अंदर। कहाँ बना है? ओशिया के अंदर बना है। कहाँ बना है? ओशिया के अंदर। बात करें कि सच्चाई माता, तो ये ध्यान रखना, एक तो ओश वालों की, ओश वालों एवं परमार वंश। कौन से? परमार वंश की कुलदेवी है। ओश वालों और परमार वंश की कुलदेवी है। ठीक है, एशिया जो सच्चाई माता है ओशिया के अंदर मंदिर बना हुआ है और परमार और ओसवाओं की ये कुलदेवी है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगली बात करें, चौथा महामंदिर। महामंदिर, महामंदिर बना है प्रॉपर जोधपुर के अंदर और एक नाथ संप्रदाय का मंदिर है। किसका मंदिर है? नाथ संप्रदाय का। ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉपर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय का मंदिर है। बात करें इस मंदिर की क्या विशेषता है, ध्यान रखना, जो कह सकते हो नाथ संप्रदाय के एक कह सकते हो कि जो मुख्य गुरु हुए थे, गुरु आइस देवनाथ। कौन से? गुरु आइसनाथ का स्थल है। ठीक है, गुरु आइसनाथ का। जिसका निर्माण कार्य करवाया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था निर्माण?
मान सिंह द्वारा, किसके द्वारा? राजा मान सिंह द्वारा। राजा मान सिंह द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अपने जो गुरु थे आयस्नाथ के, क्या थे? गुरु थे, ध्यान रखना। राजा मान सिंह के क्या थे? गुरु थे। भाई क्या थे? गुरु थे। और राजा मान सिंह भी नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षित हुए थे। ठीक है, अब ध्यान रखना इस मंदिर की मुख्य विशेषता, ये मंदिर है महा मंदिर 84 खंभों में निर्मित है। कितने निर्मित है? 84 खंभों पर निर्मित है। ठीक है, किसमें निर्मित है? 84 खंभों पर निर्मित है। इसे 84 खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। और इसी के पास में स्थित है एक उदय मंदिर। क्या स्थित है? उदय मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना। अब उदय मंदिर इसके पास में ही है, लेकिन ध्यान रखना उदय मंदिर और इसके बनने के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी होती है। ध्यान रखना क्यों होती है? इसके पास में, ध्यान रखना, महामंदिर के पास में है, लेकिन थोड़ी सी दूर भी है उदय मंदिर। कौन सा? उदय मंदिर। और ये भी नाथ संप्रदाय का है। किसका है? नाथ संप्रदाय का। कहा जाता है कि इतिहास के अंदर जो गुरु आयस्नाथ हैं, इनके पुत्र और इनके भाई, गुरु आयस्नाथ के पुत्र और गुरु आयस्नाथ के पुत्र और इनके भाई के अंदर उत्तराधिकारी के लिए कह सकते हो संघर्ष होता है, या कह सकते हो मतभेद होता है। तो राजा मान सिंह द्वारा एक मंदिर और बना कर दिया जाता है, उदय मंदिर, उसके पास के अंदर है। ठीक है, इसलिए इसका निर्माण किया गया था, पास में ही है। हिस्ट्री काफी लंबी चौड़ी, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रमुख है का ध्यान रखना। जो उदय मंदिर है वो भी नाथ संप्रदाय का मंदिर है। पहला निर्माण किसका हुआ था? महामंदिर का हुआ था। किसका हुआ था? महामंदिर का। फिर किसका? उदय मंदिर का। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें अगले मंदिर की। तो एक है रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर बात करें, भगवान कृष्ण को समर्पित है। और ये महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया। और ये मंदिर जोधपुर प्रॉपर स्थित है। जोधपुर के अंदर प्रॉपर, जो जोधपुर है उसके अंदर स्थित। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हो जो प्रमुख मंदिर हैं जोधपुर के अंदर, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करेंगे जोधपुर के अंदर प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो प्रमुख दर्शनीय स्थल होंगे उनकी चर्चा हम करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन जोधपुर के अंदर कि जो जोधपुर का इतिहास है वो काफी गौरवमय इतिहास है। कैसा है? गौरवमय इतिहास है। अब बात करें जोधपुर के अंदर कि कह सकते हो इस प्रकार के आपको दर्शनीय स्थल मिलेंगे, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि राजस्थान की कुछ अजूबों के रूप में किया जाएगा। जैसे राजस्थान का ताजमहल अगर कहा जाएगा तो वो जोधपुर के अंदर हमें करेंगे। जैसे जसवंतरा उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? जसवंतरा, जो कि महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद के अंदर। यहाँ पर और भी कई स्थान मिलेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर एक जोधपुर का प्रमुख कह सकते हो दुर्ग, जिसे कह सकते हो मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। इसे चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जाता है। कई प्रकार के इसके नाम आएंगे, उनका अध्ययन भी हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे तो प्रमुख पर्यटन इसके स्थल हैं। धन्यवाद दोस्तों।